रूसी सेना एक्शन मोड में दिख रही है। यूक्रेन रूस में जारी जंग के बीच वायुसेना ने मॉक ड्रिल की। इस सैन्य अभ्यास में रूसी लड़ाकू विमान और जेट शामिल हुए। बाल्टिक बेड़े के रूसी लड़ाकू विमानों ने एक युद्धाभ्यास भी किया। बाल्टिक देशों ने रूस के खिलाफ जंग को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिनलैंड या स्वीडन नेटो में शामिल होने का फैसला करते हैं तो रूस बाल्टिक देशों के करीब परमाणु हथियार तैनात करेगा। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने जापान सागर में पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल दागने का परीक्षण किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिनमें जापान सागर में मौजूद रूस की 2 पनडुब्बियों में तैनात रूसी नौसेनाओं के जवान मिसाइल दागने की तैयारी करते दिखाई दिए और सारी तैयारियों को परखने के बाद उन्होंने मिसाइल लॉन्च करने के लिए बटन दबा दिया। इसके बाद पनडुब्बियों से दागी गई कैलिबर क्रूज मिसाइलों ने समंदर का सीना चीरते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। इससे पहले मिसाइल टेस्ट के लिए रूसी नौसेना की 2 पनडुब्बियां समंदर की गहराई में उतरती दिखाई दी। बताया जा रहा है कि परीक्षण के दौरान इस पनडुब्बी के आसपास रूस के 15 से ज्यादा युद्धपोत और अन्य जहाज थे। समंदर के अंदर से दागी गई क्रूज मिसाइल ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर एकदम सही निशाना लगाया। यानी रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने दुश्मनों पर घर में घुसकर ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से भी निशाना साध सकता है, जिसके लिए उसने यूक्रेन से काफी दूर जापान सागर में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया, जिन्हें 2015 में रूसी बेड़े में शामिल किया गया था और इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक होती है और इनका वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। यही नहीं, ये मिसाइलें करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं और सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। रूस की भीषण बमबारी की वजह से कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इसी बीच खार्किव से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल एक शख्स ने अपने बर्बाद हो चुके अपार्टमेंट से सामान लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। वो पाइप के सहारे बिल्डिंग से उतर रहा होता है, तभी जर्जर हो चुकी बिल्डिंग का एक फ्लोर धड़ाम से गिर जाता है। हालांकि इस हादसे में शख्स की जान बाल बाल बच गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच रूसी सेना के कीव से पीछे हटने के बाद इस बात का पता चला है कि पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए वहां की सप्लाई चेन काटने की साजिश रची थी। रूसी सेना ने कई दिनों तक कीव की घेराबंदी की थी और इस दौरान उसकी कोशिश ये थी कि यूक्रेन के सैनिकों को भूखे मारा जाए, जिसके लिए रूसी सैनिकों ने कीव के आसपास बने कई गोदामों को या तो तबाह कर दिया या उन पर कब्जा कर लिया। ये वो गोदाम थे जहां यूक्रेन की सेना और लोगों के लिए भारी मात्रा में खाने पीने का सामान रखा गया था ताकि जंग के दौरान कोई भूखा न रहे। यूक्रेन के इसी तरह के एक बड़े गोदाम में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जो कीव से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर है। हालांकि रूसी सेना ने उस गोदाम को भी निशाने पर लिया था, लेकिन वो उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं कर सकी और उसके जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसे फिर अपने कब्जे में ले लिया। पहले ही उनको भूखे मार देने का प्लान था ताकि उन तक रसद ही नहीं पहुंच पाए, उन तक सप्लाई न पहुंच पाए और ये जो वेयर हाउस है इसको तबाह कर दीजिए। उस गोदाम के एक हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। इसी तरह के कई और गोदाम भी रूस के निशाने पर थे ताकि भूख से तड़पकर यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने पर मजबूर हो जाएं और रूसी सेना जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर सके। यही नहीं, पुतिन के सैनिकों पर एक दूसरे इलाके में कई बड़ी दुकानों में लूटपाट का भी आरोप लगा। बताया गया कि कीव के बाहरी इलाके में कई दिनों तक डेरा जमाए रखने की वजह से रूसी सेना के पास भी खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी थी। ऐसे में सैनिकों ने बड़ी बड़ी दुकानों को निशाना बनाया और वहां जमकर लूटपाट की। बाद में उन्हें तबाह भी कर दिया गया। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया ताकि यूक्रेन की सेना की मुश्किलें और बढ़ जाएं। हालांकि रूसी सेना के उन जगहों से जाने के बाद बिजली की सप्लाई को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात जुटे रहे। 51 दिन बाद यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कई शहरों में सिर्फ मलबों के ढेर ही दिखाई दे रहे हैं। मारिउपोल भी रूसी हमले की वजह से खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ तक कि मारिउपोल की ऐतिहासिक इमारतें भी ब्लास्ट में तबाह हो चुकी हैं। रूस उन इलाकों में भी हमले कर रहा है जहाँ नागरिक अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। मारिउपोल के नागरिकों के पास रोजमर्रा की चीजों के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वो खाना बनाने के लिए पेड़ों से गिरे पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के कई इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें सड़कों पर जिंदा बम पड़े दिखे, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। उन्हें डर है कि कहीं वो इन बमों की चपेट में न आ जाएं। सामने आए वीडियो में सड़कों पर सैकड़ों जिंदा बम और मिसाइलें पड़ी नजर आईं। चारों तरफ सिर्फ गोला बारूद ही दिखाई दिया। शहर के लोगों को बमों से बचाने के लिए यूक्रेन के जवान इलाके में गश्त करते नजर आए। सैनिकों ने अलग अलग हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि बमों से लोगों को बचाया जा सके। सड़कों पर ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कई जिंदा मिसाइलें चारों तरफ पड़ी नजर आईं। यही नहीं, कुछ बर्बाद टैंक और हमले में तबाह गाड़ियों का मलबा भी दिखाई दिया। वहीं कुछ इमारतों पर तो गोलियों के निशान ऐसे दिखाई दिए मानो किसी ने टारगेट कर हमले किए हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी फौज शहर में हजारों जिंदा बम और मिसाइलें इसलिए छोड़ गई ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। पिछले 51 दिन में रूस ने यूक्रेन के न सिर्फ शहरों को बर्बाद किया है, बल्कि उसने यूक्रेन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसे इस युद्ध में यूक्रेन के कई हथियार तबाह कर दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन के 131 लड़ाकू विमान, 104 हेलीकॉप्टर, 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 2000 से ज्यादा टैंक और दूसरी बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियों समेत 248 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को भी बर्बाद करने का दावा किया है। इस बीच जंग के 50 दिनों में रूस ने यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचाने की बात कही। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला बोला था और उसकी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी थी। रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने आसमान से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर बम बरसाए थे। रूस ने यूक्रेन के खार्किव और खिर्सों पर कब्जे का दावा भी किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उन्हें छुड़ा लेने की बात कही थी। अब युद्ध के 50 दिन बीत जाने के बाद रूस यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचने का दावा कर रहा है, जबकि यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी सेना के हमले अभी भी जारी है। अब तो रूस ने यूक्रेन के पूर्व में डोनबास पर हमले के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इस बीच उसकी सेना ने एक बयान जारी करके 50 दिनों की जंग में यूक्रेन को हुए नुकसान के बारे में बताया और दावा किया कि उसकी सेना ने अब तक रूस के 131 लड़ाकू विमान और 104 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, जबकि जंग में अब तक यूक्रेन के 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300 भी ढेर कर दिए हैं। यही नहीं, रूस के मुताबिक जंग के 50 दिनों में उन्होंने यूक्रेन के 2188 टैंक भी ध्वस्त कर दिए। साथ ही 248 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तबाह करने का दावा किया गया। और रूस के इन दावों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से 50 दिनों के बीच के हालात को दिखाया गया और दावा किया गया कि युद्ध के 50 दिनों में रूसी सेना ने पूरी बर्बरता से यूक्रेन के कई शहरों में रिहायशी इमारतों और नागरिकों को निशाना बनाया। वीडियो के पहले हिस्से में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के हमलों को दिखाया गया। उसमें क्रमातोस के रेलवे स्टेशन, मारिपुल के थिएटर पर हुए भीषण हमलों समेत कई और इलाकों में भी हुई तबाही को दिखाया गया। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में यूक्रेन के लोगों और वहां की सेना के एक साथ मिलकर रूसी सेना से मुकाबले को दिखाया गया। बताया गया कि कैसे यूक्रेन के आम लोग भी रूस की सेना के खिलाफ डट कर खड़े रहे। वीडियो जारी करके ज़ेलेंस्की ने फिर पूरी दुनिया से रूस के खिलाफ एकजुट होने और यूक्रेन की मदद करने की अपील की। और इस बीच पुतिन सरकार ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ही बम से उड़ाने की धमकी दे दी और इस धमकी से पहले यूक्रेन की सीमा के पास पश्चिमी रूस के कुर्क इलाके में फायरिंग की कुछ आवाजें सुनने का दावा भी किया गया और इसी के बाद रूस हरकत में आ गया। उसके रक्षा मंत्रालय ने सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव को भी उड़ाने की धमकी दे दी। कीव का मतलब है वो जगह जहां ज़ेलेंस्की जंग के दौरान भी मौजूद हैं। ऐसे में रूस की इस धमकी के मायने यही निकाले गए कि वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेंगे। Cases continue. The Russian armed forces will strike at decision-making centers, including in Kyiv. कुर्स्क का इलाका रूस के पश्चिमी हिस्से में आता है। ये वही इलाका है जहां पिछले दिनों रूसी सेना के काफिले को लोगों ने काफी गर्मजोशी से यूक्रेन रवाना किया था। लेकिन अब कुर्स्क में फायरिंग की खबर से रूस आग बबूला हो गया है। हालांकि जिस इलाके में फायरिंग सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, वहां के प्रशासन ने कहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में ये फायरिंग हुई है। वैसे पिछले दिनों पुतिन सरकार ने अपनी सीमा के अंदर तेल कंपनी पर भी हमले का दावा किया था।
तब भी उसने यूक्रेन पर बदला लेने के आरोप लगाते हुए उसे पलटवार की धमकी दी थी। उधर रूस के हमलों से तबाह खार्किव में एक ध्वस्त इमारत से उतरते हुए एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। वहां रूस के मिसाइल हमले ने एक कई मंजिल ऊंची बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। और उसी इमारत की एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक आदमी उसकी छत की तरफ से नीचे की ओर उतरता नजर आया। जिस बिल्डिंग की छत से वो आदमी उतरता दिखा, उसके ऊपर और अगल बगल के हिस्से तो मिसाइल हमले की मार से थोड़ा बहुत बच भी गए थे, लेकिन बीच की कई मंजिलें तो पूरी तरह टूटी फूटी नजर आई, जिनकी परवाह न करते हुए वो आदमी बिल्डिंग की छत से पूरी सावधानी से एक पाइप के सहारे नीचे की मंजिल की तरफ उतरता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि उसने इसी इमारत में बने अपने फ्लैट से बचा कुचा सामान निकालने के लिए छत के रास्ते का इस्तेमाल किया। करीब 2 मंजिल नीचे उतरने के बाद वो आदमी बिल्डिंग के टूटे हुए उस हिस्से पर चढ़ गया जहां उसका फ्लैट था, लेकिन तभी उसके ठीक नीचे वाले 2 मंजिलों के सामने एक पूरा का पूरा हिस्सा तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। इसके बाद वो आदमी वहीं ऊपर खड़ा होकर कुछ मिनटों तक नीचे की तरफ देखता रहा। ऐसे लगा मानो बिल्डिंग के गिरते हुए हिस्से को देखकर वो सदमे में आ गया हो। इस बीच खार्किव प्रांत के गवर्नर ने दावा किया कि जंग शुरू होने से अब तक रूसी सेना के हमलों में वहां बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हो गई। रूस ने 24 फरवरी को किए गए हमले में सबसे पहले खार्किव को ही निशाना बनाया था और हमले के 50 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि अब तक वहां 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक रूस के हमलों में मारे गए लोगों में 24 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जंग के 50वें दिन खार्किव पर रूस की तरफ से 34 रॉकेट दागे गए, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। और खबर है कि 10 मई को पुतिन यूक्रेन में सब कुछ तबाह कर देंगे। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि जंग 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 50 दिन बाद भी जंग जारी है। न पुतिन पीछे हटे और न यूक्रेन झुका। पुतिन पर पश्चिमी देशों ने दबाव डालने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने रूस के अलग अलग शहरों में बम बरसाए, मिसाइलें दागी। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये दावा भी किया था कि पुतिन ने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इन सब के बावजूद रूस ये जंग जीत नहीं पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने एक ऐसी तारीख दे दी है जब वो यूक्रेन में सब कुछ तबाह करने के इरादे से जंग के मैदान में उतरेंगे। यूक्रेन की सेना की ओर से किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। ट्वीट में एक ऑडियो शेयर किया गया और दावा किया गया कि ऑडियो रूस की सेना के सिपाही का है, जिसने ये सारी बातें कही। Путин сказал, что до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Знаешь, это глобальные меры, блядь. Так, там какие-то что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде. मतलब ये कि 10 मई वो तारीख हो सकती है जब पुतिन यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं। और यूक्रेन को इसी बात का डर है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने रूस के सैनिकों का ऑडियो दुनिया को दिखाया, क्योंकि पुतिन की शख्सियत ऐसी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने ये बात दुनिया को बता दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद बाइडेन और पश्चिमी देशों ने आसमान सर पर उठा लिया था। उन्होंने कहा कि वो रूस को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देंगे, लेकिन पुतिन डरे नहीं। उल्टा उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट करके ये जता दिया कि वो किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन के कदम उठाते ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कभी भी परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे, लेकिन 10 मई को तबाही की फाइनल तारीख होने की खबरों के बाद और भी कई अटकलें लगी और आशंका जताई गई कि 10 मई के बाद पुतिन एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि वो उस दिन रासायनिक हथियार भी चला सकते हैं। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि पुतिन तबाही की उस तारीख को कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन हार मानने वालों में नहीं है। यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं और ऐसे में अगर उन्होंने ये जंग नहीं जीती तो सुपर पावर पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह रही कि तबाही की तारीख पता चलते ही इस बात का डर लगने लगा कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में वो 2 बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिख चुके हैं। पहली तारीख थी 8 अप्रैल,
जब वो एक अंतिम संस्कार में गए थे, और दूसरी तारीख थी 12 अप्रैल, जब उनकी और बेलारूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, क्योंकि इस ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं, जिसे रूस की भाषा में चेगेट कहा जाता है। रूस में साल 1983 से ही इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्रीफकेस एक स्पेशल कोड के जरिए खुलता है, और वो कोड क्या है ये सिर्फ पुतिन को पता रहता है। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद दोनों ही बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है, जिनका इस्तेमाल करके पुतिन कहीं से भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस के पास इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं, एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा आर्मी चीफ के पास। लेकिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के पास होता है। इस ब्रीफकेस के जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है। बड़ी खबर आ रही है, पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी किया गया है। सभी शहरों के लिए एक साथ हवाई हमले का अलर्ट घोषित किया गया है। आशंका है कि रूस जल्द ही कई शहरों में भारी बमबारी कर सकता है। यूक्रेन रूस जंग का आज 51वां दिन है, लेकिन फिर भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं और अपनी जान बचाने के लिए लाखों लोग अब तक यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। वहीं जंग के 50वें दिन पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के बहुत बड़े मास्टर प्लान का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि पुतिन अब पूर्वी यूक्रेन में आर या पार में के करने के मूड में है, और इसलिए यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस ने जो तैयारी की थी उसके करीब 80% ताकत उसने पूर्वी यूक्रेन में झोंक दी है। इसके सबूत के तौर पर पूर्वी यूक्रेन की ओर बढ़ रही रूस की सेना की कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सैनिकों, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों और दूसरे साजो सामान के साथ रूस की सेना का लंबा चौड़ा काफिला रूस के बेलगरद प्रांत के एक अहम हाईवे के पास दिखा। रूस का बेलगरद प्रांत उसके पश्चिम में है और यूक्रेन की सीमा से लगता है। बॉर्डर के दूसरी तरफ है पूर्वी यूक्रेन का खार्किव प्रांत। जिस जगह पर रूस की सेना देखी गई वो यूक्रेन बॉर्डर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ही है, और सैटेलाइट तस्वीर में जिस हाईवे पर रूस की सेना मौजूद थी वो पूर्वी यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ ही जाता है। अब पूर्वी यूक्रेन से जो सैटेलाइट तस्वीरें देखने को मिली उनसे पता चला कि रूस की सेना कई टुकड़ियों में बटी हुई है। पूर्वी यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में उसके कई काफिले नजर आए। मसलन पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क के एक इलाके में दोनों तरफ खेतों से घिरी एक लंबी चौड़ी सड़क पर आगे से लेकर पीछे तक रूस की सेना की गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई। दावा है कि रूस की सेना के इन सभी काफिलों को मिलाकर उसकी 200 से ज्यादा गाड़ियां, टैंक और तोपें पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही हैं। जिसका मतलब साफ है कि पूर्वी यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पुतिन अब एक भी पल जाया करने के मूड में नहीं है। और इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिका भी पूर्वी यूक्रेन के लिए रूस के खतरनाक मंसूबों का दावा कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि रूस की सेना ने यूक्रेन की जंग के लिए जुटाई गई अपनी ताकत का 80% जोर उसके पूर्व पर लगा दिया है। ये बहुत बड़ी रणनीति है जिसके आगे यूक्रेन का टिकना बेहद मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि रूस पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा हमला करने के लिए अपनी सेना में और 60,000 सैनिकों की भर्ती की तैयारी कर रहा है। असल में पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क जैसे इलाके आते हैं। ये वो इलाके हैं जहां बीते 8 साल से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी हुई है। और यूक्रेन पर जंग छेड़ने से पहले तो पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी। इसलिए खुद रूस ने पिछले महीने ये ऐलान किया था कि अब उसका पूरा फोकस यूक्रेन पूर्व पर ही है और उसका मकसद डोनेस्क और लुहांस्क को यूक्रेन से आजाद कराना है। यूक्रेन के कुछ इलाकों से रूसी सेना पीछे हट गई है। जिन इलाकों से रूस के सैनिक पीछे हटे हैं उन इलाकों से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई है। इस बीच खार्किव की गवर्नर ने दावा किया कि रूस के हमले में खार्किव में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 24 बच्चे भी शामिल हैं। रूस की सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है खार्किव। रूस के सैनिकों ने खार्किव पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और वो खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन बताया गया कि रूसी फौज ने लगातार बमबारी कर पूरे शहर को तबाह कर दिया है।
और इस बीच रूस ने यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका और कनाडा को बड़ा झटका दिया। उसने इन दो देशों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वहां के कई सांसदों के रूस में दाखिल होने पर रोक लगा दी। और इसकी जानकारी पुतिन सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई। बताया गया कि यह रूस की जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि 24 मार्च को बाइडेन ने रूस के कई सांसदों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद से रूस की तरफ से ऐसे प्रतिबंध की उम्मीद की जा रही थी। और आखिरकार अब पुतिन सरकार ने पलटवार कर ही दिया। उसने ऐलान किया कि अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा के 398 सदस्य रूस में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कनाडा के 87 सांसदों पर भी रूस में दाखिल होने पर बैन लगा दिया गया। पुतिन ने पहले इंतजार किया, फिर वार किया। कार्रवाई वाली लिस्ट में अमेरिका के कई नेताओं का नाम डालकर उन्होंने एक तीर से कई निशाना साधा। उन्होंने दुनिया के तमाम मुल्कों को चेतावनी दी कि अगर वो बाइडेन प्रशासन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं तो बाकी देश भी अपनी अपनी सोच लें। इसका मतलब साफ है कि बाइडेन की पाबंदियों पर पुतिन पलटवार करने के लिए कमर कस चुके हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क के क्रामातोर्स्क से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। रूस की सेना के हमले में एक फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस हमले में किसी की मौत की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन आसपास का इलाका मलबे में तब्दील नजर आया। फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि अंदर की मशीनें पूरी तरह जल गई। तो वहीं यूक्रेन ने जेवलिन मिसाइल से हमला करके रूस के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूस के खिलाफ इस जंग में बेहद मारक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ जंग में रूस को तगड़ी चोट पहुंचा रही है। और यूक्रेन ने इसी मिसाइल से रूस के BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूसी टैंकों का काल भी कहा जा रहा है। वजन में बेहद हल्की इस एंटी टैंक मिसाइल को कहीं भी ले जाना आसान होता है। साथ ही हल्की होने की वजह से सैनिक इसे कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है। और ऐसा ही यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में दिखाई दिया। वहां एक सैनिक कंधे पर रखकर जेवलिन मिसाइल दागता नजर आया और ट्रिगर दबते ही मिसाइल तेजी से कई किलोमीटर दूर निशाने की तरफ उड़ गई। इसके बाद जहां वो मिसाइल गिरी, वहां से धुआं उठता नजर आया, जबकि एक सैनिक ने रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ढेर कर देने पर खुशी जताई। उधर रूसी सेना को बेदम करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने अमेरिका से मिली घातक एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन के साथ अभ्यास किया। और अमेरिका इस जंग में रूसी सेना से निपटने के लिए पहले ही यूक्रेन को हजारों जेवलिन मिसाइल भेज चुका है और अब उसे ऐसी 500 और मिसाइल मिलने वाली है, जिसके जरिए रूसी सेना के टैंकों पर और सटीक निशाने साधने के लिए सैनिक अभ्यास करते दिखाई दिए। जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक सैनिक अपने कंधों पर लॉन्चर रखकर टारगेट की ओर जेवलिन मिसाइल दागता दिखाई दिया और मिसाइल के गिरते ही एक जोरदार धमाके के साथ टारगेट के परखचे उड़ गए। इस अभ्यास में जेवलिन मिसाइल ने फिर साबित कर दिया कि उसे ऐसे ही दुश्मन के टैंकों का काल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार दागो और भूल जाओ। ये मिसाइल टारगेट पर ठीक उसके ऊपर से वार करती है, जिसकी वजह से इसकी मार से रूस के ही नहीं, किसी भी टैंक के लिए बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। और अभ्यास के दौरान भी ये हर बार अपने टारगेट को पूरी तरह तबाह करने में कामयाब रही। और अमेरिका 90 के दशक से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जो करीब 4 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर भी सटीक निशाना साध सकती है। और इसका स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है, यानी ये 10 में 9 बार अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती है। जबकि इसका वजन महज 6 किलो है, जिसे कंधे पर रखकर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, लॉन्च होने के बाद ये खुद अपने टारगेट को ढूंढ लेती है, जिसके वजह से इसे लॉन्च करने वाले को दुश्मन की ओर से होने वाले पलटवार से संभलने का समय मिल जाता है। और यूक्रेन का दावा है कि जंग के शुरुआती दिनों में उसकी ओर से दागी गई 300 जेवलिन मिसाइलों ने 280 रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया था। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N को मार गिराने का दावा किया। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद ही उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया।
यूक्रेन ने दावा किया कि जिस हेलीकॉप्टर को उसकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। तो वहीं पुतिन की सेना पर यूक्रेन की फौज ने टैंक से भारी गोलाबारी कर काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक टैंक पर यूक्रेन का झंडा दिखाई दिया और उससे ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही थी। वहीं उसी टैंक के ठीक पीछे एक और टैंक नजर आया जो रूस की सेना पर टारगेट कर गोले बरसा रहा था। टैंक ने एक साथ कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बताया गया कि यूक्रेन ने अपने BMP-3 टैंक इस्तेमाल कर रूसी फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि उसने न सिर्फ पुतिन की सेना को नुकसान पहुंचाया बल्कि उनके कई हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। यूक्रेन ने किस इलाके में रूस पर ये गोलीबारी की, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। इस बीच यूक्रेन में मौजूद सैकड़ों ऐतिहासिक धरोहरें युद्ध में नष्ट हो गई। यूनेस्को के मुताबिक अब तक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में करीब 100 ऐतिहासिक धरोहरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और उसमें एक वर्जिन मैरी स्टैच्यू भी शामिल है, जो लवीव में मौजूद है। दोनों देशों के बीच जारी जंग में शहर के बीचों बीच लगी ये मूर्ति भी नहीं बच पाई, जिसकी मरम्मत का काम बिना देर किए शुरू कर दिया गया। अपनी धरोहर को बचाने के लिए वहां के लोगों ने युद्ध के खत्म होने तक का इंतजार भी नहीं किया। हालांकि शहर में पहले से ही ऐतिहासिक धरोहरों की मरम्मत का काम चल रहा था, जो युद्ध की वजह से बीच में रुक गया था, लेकिन उसे फिर शुरू कर दिया गया। पर यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकाने पर जासूसी ड्रोन से हमले का एक वीडियो जारी किया और बायरख्तार TB2 नाम का ये वो ड्रोन है जो उसे तुर्की से मिला है। हालांकि ये हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखा कि एक इलाके में खड़े कुछ रूसी टैंक हमले में तबाह हो गए। इससे पहले उन टैंकों पर ड्रोन की मदद से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद वहां से धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, दावा किया कि इस हमले में रूसी टैंकों के अलावा कई ट्रकों को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया और रूस का सैन्य ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। इस बीच रूस समर्थित विद्रोही और पुतिन के जवान मारिउपोल से घायल लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाते दिखे, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें 2 जवान एक बुजुर्ग महिला की मदद करते नजर आए। दावा है कि ये रूस समर्थित विद्रोही थे जो मारिउपोल के लोगों की मदद कर रहे थे। दोनों ने घायल महिला को पहले एक सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर जख्मों पर पट्टी की। रूस के सैनिकों ने भी एक घायल शख्स की मदद की और उसे टैंक पर बिठाया। सामने आई तस्वीरों में Z निशान वाले टैंक में जवान घायल लोगों को बिठाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूसी सैनिकों ने शहर से कई लोगों को बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया और घायलों का इलाज भी किया। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में बमबारी के बाद शहर के ज्यादातर हिस्से खंडहर में तब्दील नजर आए। शहर का हाल ऐसा दिखा मानो पहले कभी कोई यहाँ रहा ही न हो। यूक्रेन की फौज ने रूस के सैनिकों की जासूसी के बाद उन पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि रूस के कुछ फौजी अपने ठिकाने पर लौट रहे थे, तभी यूक्रेन की सेना ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूस के कुछ सैनिक अपने ठिकाने की तरफ बढ़ते दिखे। ये निगरानी छोटी मोटी दूरी तक नहीं की गई, काफी दूर तक यूक्रेन की सेना ने रूस के इन फौजियों की जासूसी की और जैसे ही वो लोग अपने ठिकाने के करीब पहुंचे, उन पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद घनी झाड़ियों के बीच जगह जगह आग लग गई और वहां से भारी मात्रा में धुआं उठता नजर आया। तो वहीं यूक्रेन में जारी जंग का असर यूके पर पड़ता दिखाई दे रहा है। वहां खाने पीने की चीजें तो पहले से ही आसमान छू रही थी और अब ब्रेड के साथ चिकन के लिए भी लोग तरसने लगे हैं, क्योंकि चिकन और ब्रेड के दाम काफी बढ़ गए हैं। असल में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से पोलैंड से चिकन का निर्यात काफी कम हो गया, जिससे यूके में चिकन की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी हो गई। जिसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पोलैंड पहुंचे यूक्रेन के शरणार्थियों को भी चिकन खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से पोलैंड में चिकन की खपत बढ़ गई है और महंगा चिकन ब्रिटेन तक पहुंच पा रहा है। यही नहीं, वहाँ के स्कूलों में भी बच्चों को प्रोटीन वाला खाना खिलाना काफी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यूके में स्कूल के भोजन के लिए जो कीमत तय की गई है वो 9 साल से बरकरार है।